पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए। हमले में 3 FC एहलकार शहीद और 7 शहरियों समेत 10 अफराद जख्मी हुए। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी थे। धमाका उस वक्त हुआ जब हेडक्वार्टर में परेड जारी थी। हमले के 3 शुहदा FC एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशेवराना सलाहियतों और मुल्क व कौम के लिए खिदमात की तारीफ की। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद रवेली का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। पाक सऊदी देरीना और स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। दिफाई ताउन, सिक्योरिटी इश्तराक और इंसदाद दहशतगर्दी पर बातचीत। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ज़िमनी इंतखाबात की जीत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के नाम कर दी। कहा यह इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। बयानिए की सियासत हार गई, परफॉर्मेंस की सियासत जीत गई। आज ना फैज़ हमीद है ना वो जजेस जो इन्हें जिताते थे। फैज़ हमीद की पूरी ताकत PTI के साथ थी। नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तकरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम का रास्ता चुन लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़िमनी इलेक्शन में जीत पर नून लीग की उम्मीदवारों और कारकुनों को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी नवाज शरीफ के विजन और मरीम नवाज की कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद की बदौलत हासिल हुई। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाब। हरीपुर में बड़ा अपसेट। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक साबिक कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की नशिस्त पर उम्मीदवार उनकी अहलिया शहनाज हार गईं। लाहौर में PTI के मियाँ अजहर के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। डेरा गाजी खान में जरताज गुल की नाअहली से खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर कामयाब हो गए। बानी PTI के जिला मियांवाली में पंजाब असम्बली में साबिक कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान बच्चर की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नूर खान न्याजी कामयाब हो गए। फैसलाबाद में तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी और राजा रियाज अहमद के बेटे राजा दानियाल अहमद जीत गए। राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरियार भी कामयाब। मुजफ्फरगढ़ की निशिस्त PP 269 पर पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी फिर जीत गए। PTI के रहनुमा असद कैसर का इलेक्शन कमीशन पर नताइज बदलने का इल्ज़ाम। कहा हरीपुर से फॉर्म 45 के मुताबिक PTI उम्मीदवार को तकरीबन 25,000 वोटों की बढ़तरी थी। इलेक्शन कमीशन सरकारी वेबसाइट पर गलत नताइज डाल रहा है। बेहतर होता इलेक्शन की बजाय बराह रास्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अवाम ने इलेक्शन पर अदम एतमाद जाहिर किया है। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाब में सिर्फ 2 नशिस्तों NA-18 हरीपुर और NA-129 लाहौर पर इलेक्शन लड़ा और दोनों नशिस्तें हार दी। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में अहमद दानियाल की बॉलिंग ने मैच का पासा पलट दिया। 125 रन के आसान हदफ का शानदार दिफा किया। आखिरी ओवर में अहमद दानियाल की बॉलिंग की बदौलत मैच टाई हुआ। सुपर ओवर में अहमद दानियाल ने 2 विकेटें ले ली। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर एशिया कप राइजिंग स्टार्स का टाइटल अपने नाम कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन PCB, कौमी टीम के हेड कोच माइक हसन, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, सलमान मिर्ज़ा, मोहम्मद नवाज और उस्मान खान ने मुबारकबाद दी। लाहौर में जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल गोल बेस कॉन्फ्रेंस जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि मुस्लिम ममालिक को बहुत से मसाइल का सामना है। गाज़ा आज वर्ल्ड ऑर्डर की मिसाल बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल मौजूद हो चुकी। फ़लस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल का कोई किरदार नज़र नहीं आता। मुशाहिद हुसैन सईद ने कहा गाज़ा में इसराइल ने जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया। हमास ने डट कर मुकाबला किया जिसके नतीजे में जंगबंदी हुई। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का अबुधाबी सुप्रीम काउंसिल बराए मदरहुड का दौरा। बख्तावर भुट्टो जरदारी भी हमरा थी। सेक्रेटरी जनरल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। एलामी के मुताबिक आसिफा भुट्टो जरदारी ने काउंसिल की खिदमात और किरदार को सराहा। सेहत, तालीम और सकाफत में काउंसिल के इकदामात की तारीफ की। कहा नौजवानों की शमूलियत के लिए काउंसिल की काविशें काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह FPR पोर्टल्स की बंदिश, बैन सूबाई तफसील पर पाबंदी और हुकूमती डीलर्स को करार दे दिया।
एसोसिएशन ने अपने एलामिये में कहा कि हुकूमत को पोर्टल्स की बंदिश से कीमतें बढ़ने से मुतालिक खबरदार किया गया। सिंध में पोर्टल्स बंद रखे गए ताकि पोर्ट पर दरामदी चीनी को पहले फ़रोख्त किया जा सके। पंजाब में ज़िला इंतज़ामिया ने मिलों को मजबूर किया कि हुकूमती नामजद करदा डीलर्स चीनी फ़रोख्त करें। जिन्होंने मार्केट में अपने फ़ायदे के लिए चीनी महंगी फ़रोख्त की, उन पाबंदियों से चीनी की सप्लाई कम होने लग गई। विफाकी आईनी अदालत का चारों सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। विफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अभी ट्रांजिशन के मरहले में है। आईनी अदालत के सूबों में रजिस्ट्रियां कायम की जाएंगी। आईनी अदालत की प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रियां वीडियो लिंक से मुंसलिक की जाएंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की रियाज में दूसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए इंसाफ में शिरकत। ऐसी कॉन्फ्रेंस इंसाफ तक रसाई बेहतर बनाने और कानून की हुक्मरानी मजबूत करने में मददगार होंगी। वज़ीर कानून की सऊदी वज़ीर इंसाफ से भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान MOU पर दस्तखत। आज़म नज़ीर तारड़ ने ईरान, तुर्की और अज़रबैजान के वज़ीर इंसाफ से भी अलग अलग मुलाकातें की। 17 साल पहले इस्लामाबाद से लापता होने वाली लड़की ईडी सेंटर कराची से मिल गई। 27 साल की किरण को उसके वालिद के हवाले कर दिया गया। किरण ने कहा कि वो घर से आइसक्रीम लेने निकली थी और रास्ता भूल गई, जिसके बाद उसे ईडी सेंटर इस्लामाबाद छोड़ दिया गया। बाद में बिल्किस ईडी उसे कराची ले आई। किरण ने कहा वालिदैन से मिलने पर उसे खुशी है। ज़ियारत में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। असला, गोला बारूद और मवासलाती आलात बरामद। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत का कहना है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कामयाब कार्रवाई पर ज़ियारत, इंतज़ामिया और लेविस फोर्स को सराहा। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क्स पर आलमी तशवीश। जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह ज्यादा फाल हो रहे हैं। ताशकंद में मुनक़िदा SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अफगानिस्तान और शाम में बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ग्रुप्स की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। दहशतगर्द गिरोह हमले वस्ती एशिया में स्लीपर सेल बनाने, फंड इकट्ठा करने के लिए दायरे-कार बढ़ा रहे हैं। दहशतगर्द तीसरे ममालिक की जाली दस्तावेजात इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमें अस्करियत पसंदों को वस्ती एशियाई ममालिक भेजने के मंसूबे बना रही हैं। पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार की बरसी। मरियम मुख्तार 24 नवंबर 2015 को मियांवाली के करीब तरबियती परवास के दौरान तैयारा क्रैश में शहीद हो गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि शहीद मरियम मुख्तार पाकिस्तानी कौम का इफ्तिखार है। फाइटर पायलट मरियम मुख्तार कौम की बेटियों के लिए बाइस फ़ख्र है। इसराइल का बैरूत पर हमला। हिज़्बुल्लाह के आला कमांडर शहीद। लबनान की मज़ामती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने तस्दीक कर दी। हिज़्बुल्लाह आला अहदेदार का कहना है कि इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर कर ली, रद्द अमल पर गौर कर रहे हैं। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक रहायश की इमारत पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद, 28 जख्मी हुए। ईरान के हिज़्बुल्लाह मिलिट्री चीफ के कत्ल की मजम्मत। इसराइली हमले को आलमी अमन और सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि जंगबंदी के ज़ामिन ममालिक इस सूरत हाल के बराह रास्त जिम्मेदार हैं। इसराइल की मुनज़्ज़म दहशतगर्दी रोकने के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएँ। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारे की तबाही से असलहे के आलमी खरीदारों में भारत की साख तबाह हो गई। भारत पिछले 40 बरसों से अपनी जंगी तैयारे आलमी मंडी में बेचने की कोशिश कर रहा था। भारत अपने मेग-29 तैयारों की आए रोज गिरकर तबाही पर परेशान था। इन तैयारों की जगह तेजस तैयारे लाना चाहता था, मगर तेजस तैयारे भी तबाह होने लगे। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के साथ इश्तराक से JF-17 थंडर जंगी जहाज बनाया है, जो अब एक और दोस्त मुल्क को भी दिया जाएगा। कनाडा में सिक्स फॉर जस्टिस के तहत रेफरेंडम में बड़ी तादाद में सिखों की शिरकत। 4 सूबों के 53,000 से ज़्यादा कैनेडियन सिखों ने वोट डाले। कैनेडियन हुकूमत की भारतीय हुकूमत के साथ तजारती राब्तों पर शदीद रद्दअमल का इजहार। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वोटर्स से ऑनलाइन खिताब करते हुए रेफरेंडम को सिख सियासी हकूक़ की दहाइयों पुरानी जद्दोजहद का हिस्सा करार दिया। और जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज मुख्तलिफ सेशंस, वर्कशॉप, फिल्म स्क्रीनिंग और आर्ट एग्जीबिशन होगी।